हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टूरण है और आज हम पहुंच गए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 3 पर। तो स्टार्ट करते हैं। तो 91 पर हम आ गए हैं और क्या नाम है 91 से और 97 तक एक ही टाइप है। हम कोई भी एक टाइप कर लेंगे। देखो इसमें क्या है कि इसमें ये कह रहा है कि मतलब कि एक सेलिंग प्राइस है, मतलब कि एक प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग प्राइस अकोमोडेटी इज द सेम एज द, मतलब कि क्या कर दिया एक मतलब एक चीज़ को बेचा। चीज़ को बेचने के बाद जो मतलब कि प्रॉफिट हुआ वो उतना ही हुआ जितना कि उसको इस प्राइस में बेचेंगे तो जितना लॉस होगा। मतलब इतने इसमें बेचा 10% का लॉस हो गया, तो इतने में बेचा तो 10% का प्रॉफिट हो गया। तो बस ये बात कह रहा है ये। तो इसको कैसे करना है, हम दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को, और 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। चलो अभी एक क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा। 91 से 93 तक एक टाइप है, तो एक क्वेश्चन कर लेंगे कोई भी। तो पहले वाला ही कर लेते हैं, सब बिल्कुल सेम है दोनों। तो जोड़ो इनको दोनों को। 4 और 10 2 6 और 5 और 2 7 और 9। इसको 2 से डिवाइड करो। 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 488, ऑप्शन नंबर सी। तो ये कह रहा था कि मतलब कि एक चीज़ को बेचा, इतने में बेचा तो 524 में बेचा तो उतना ही प्रॉफिट हो रहा है जितना कि 452 में बेचेंगे जितना ही लॉस होगा। तो हम दोनों को जोड़ेंगे और क्या नाम है 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। ये इसका फॉर्मूला है। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, 94 से 97 तक एक टाइप है। इसमें से हम कोई भी एक क्वेश्चन कर लेंगे। चलो ये कर लेते हैं। इसमें भी वही बात है कि एक प्रॉफिट जो अर्न किया गया एक आर्टिकल को बेचकर, इतने में बेचा, वो इक्वल है कि जब हम उसको 648 में बेचेंगे तो उतना ही प्रॉफिट है और उतना ही लॉस होगा यदि हम उसको 648 में बेचेंगे तो पहले यहाँ तक करते हैं, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। फिर उसके बाद उसने कहा कि फिर 30% प्रॉफिट होगा तो उसका क्या सेलिंग प्राइस होना चाहिए। पहले हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे फिर उसका 30%। तो इसको जोड़ो दोनों को। 1032 और 648 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1000 और 600 1600 38 और 32 38 और 32 680, 80 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करो। 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, ये आ गई हमारी कॉस्ट प्राइस। अब इसका हमें निकालना है 130%। 130% निकाल लो इसका। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 13 के 84 के साथ, 13 चौक 52, 13 अट्ठा 104, 13 अट्ठा 104 और 5 9, 1092, ऑप्शन नंबर डी। अब 98 से और 98 से 102 तक एक टाइप है। कोई भी एक क्वेश्चन कर लेंगे हम। अ, ये वाला कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड है और ठीक रहेगा। देखो क्या कह रहा है। एक लेडी ने सोल्ड किया एक आर्टिकल को 960 में, सम प्रॉफिट, और यदि उसने 800 रुपये का उसे बेचा होता तो उसको क्या होता कि इक्वल लॉस होता उसको कितना, 1/3 ऑफ इनिशियल प्रॉफिट। जैसे अब उसने बेचा, मतलब कि 960 में बेचा तो क्या उसको प्रॉफिट हो रहा कुछ ना कुछ। यदि वो 800 में बेचती तो इसका जो है उसको 1/3 लॉस होता इस प्रॉफिट का। तो लॉस है, लॉस लिखो, यहाँ पे लिखो प्रॉफिट। ये कितना है, 1/3 कह रहा है ये। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये 3 इधर जाएगा तो 1/3 में उसका जो है वो हो रहा है, मतलब कि प्रॉफिट और लॉस है 1/3 में। 3 और 1 4 हो गया। अब इन दोनों में कितना डिफरेंस है, डिफरेंस करना, हमें सिर्फ डिफरेंस देखना है हमें अब। तो डिफरेंस कितना है, क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस नहीं निकालनी है, हमें निकालना है प्रॉफिट कितना है और क्या नहीं है। और कॉस्ट प्राइस भी इधर से ही निकलेगी लेकिन इसका फॉर्मूला अलग है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 160 का। 160 को अब 4 से डिवाइड करो, चौक चौक 16, एक रेशो की वैल्यू आ गई 4। अब लॉस कितने का था, एक का था, तो 800 में 40 जोड़ेंगे तो हमारी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 840। अब उसने क्या कहा है, व्हाट वाज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द आर्टिकल। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है इसका, 840, तो उसकी क्या होगी, कॉस्ट प्राइस हो गई अब। और उसने 960 का बेचा था, ये 960 का बेचा था तो कितने का डिफरेंस हो गया इनमें, 120 का हो गया। 120 का डिफरेंस हो गया किस पर, 84, 840 पर। यही पूछ रहा है बस वो। जीरो से जीरो गई, 12 से 84, 7/100, ऑप्शन नंबर डी, 100/7। तो ये हो गया। और अब 103 से 104 तक एक टाइप है। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ी, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे इसको। इंपॉर्टेंट भी हो, थोड़ी इलॉजिकल भी है। ये तो लॉजिकल था थोड़ा सा, लेकिन ये थोड़ा इलॉजिकल ही है, इसका कोई वो ही नहीं है जो ट्रिक से करेंगे करेंगे बस इसको।
द लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट इज, मतलब कि इतने में 970 में बेचा, तो वो क्या है कि 85% है ऑफ द गेन। इसमें क्या था, इसमें था कि मतलब कि 1/3 था प्रॉफिट का, लॉस जो है फिर इतने में वो है। तो अब ये थोड़ा सा एक एक स्टेप आगे चला गया, ये अब क्या 85% ऑफ द गेन परसेंटेज बाय द सेलिंग एट आर्टिकल 2377। जो इस पे लॉस होगा ना, जो इस चीज़ पे लॉस होगा, वो कितना लॉस हो रहा है वो, जब इस चीज़ को हम बेचेंगे, इस पर जो प्रॉफिट होगा कुछ ना कुछ, उसका 85% जो है उतना ही लॉस होगा, जितना मतलब कि जो प्रॉफिट हुआ, मान लो कुछ मान लो 30 का प्रॉफिट हुआ है, तो 30 का 85% क्या हो रही है, हानि हो रही है उसको। तो एक बार स्टार्ट करते हैं इसको, क्या कह रहा है देखो, 85% है, तो रेशो क्या बनेगा इसका 85% का, 20 और 17 बच जाएगा, 20 और 17, ये मतलब कि ये लॉस है, ये था प्रॉफिट, ये लॉस था, ये प्रॉफिट था। तो इन दोनों को जोड़ेंगे हम, जैसे पहले जोड़ते आए हैं, ये वन, जैसे 1 और 3 का रेशो जोड़ा था, ये रेशो आ रहा है प्रॉफिट और लॉस का ये रेशो है। तो ये कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा, 37 हो गया। अब हम क्या करते थे, इन दोनों का डिफरेंस करते थे, डिफरेंस करो कितना आएगा, 7 आएगा, और 0 और बच गए 4, 407 आ गया। 407 को 37 से डिवाइड करो, ऐसे ही हम पहले भी करते थे, डिवाइड किया तो कितना आएगा, एक, फिर एक, 11 आ गया। अब जब 11 आ गया था, तो क्या क्या करते थे हम, मतलब कि जो उसमें मल्टीप्लाई करते थे और उसमें जोड़ देते थे, जो हमें प्राइस दिया होता, बस वैसा ही करना है इसमें भी है, तो बिल्कुल आसान ही था यार, मैं तो वैसे ही कर रहा था इसको। 11 को 17 में 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 11 की 17 के साथ, 11 से 77 बच गए 7, 11 कम 11 और 7, 11 और 7 18, 187 आ गया। 187 को हम किस में जोड़ेंगे, 970 में, जोड़ो, 7 आ गया, 8 और 7 15, ऐसी लगी एक, कितना आएगा अब, ऐसी लगी एक, 5 और 7 किस में आ रहा है, तो कहीं से कईयों में आ रहा है, 7 आ गया, 8 और 7 15, ऐसी लगी एक, 9 और 2, 9 और 2 11, ऐसे लगी एक, और 2157 आ गया, 2157, ऑप्शन नंबर सी। तो बिल्कुल सेम ही था, बस इसमें क्या था, इसमें 1/3 डबल ट्रिपल ऐसा हो रहा था, इसमें 85% कर दिया। अब ये भी क्वेश्चन सेम ही है, इनमें ये जो अब ये आ गया 21% वाला, तो हम क्या करेंगे, 105 से 106 तक कर लेंगे, ये एक टाइप है, तो करो इसको। इसमें क्या है, 28% दे दिया, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट कितना आएगा, प्रॉफिट है उसको 28% है, तो वैन द प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, तो फिर कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, कॉस्ट प्राइस होगी इसकी, मान लेते हैं 25 होगी, 25 होगी, और ये 4 से 28, यानी कि 32 हो जाएगा, ये प्रॉफिट है, ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, 32 है, और क्या नाम है, मतलब ये लॉस है, ये सॉरी ये लॉस है, और ये प्रॉफिट है, ये 32 है, ये 25 है, तो इन दोनों को जोड़ो, 5 और 2 7, 5 57 आ गया। तो अब इन दोनों को घटाएंगे तो यही आएगा, जैसे अब 13,224 में से 6,612 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6,612 ही आएगा। अब 57 से इसको डिवाइड कर लो, 19 पे काट लेंगे, 19 तिया 19 को मुन्नी उन्नी दो देती है, 19 तिया 57, 19 को मुन्नी उन्नी दूनी करती है, 19 तिया 57, बच गए कितने, 19 तिया 57, तो बच गए 9 बच गए, 19 19 19 चौका 76, 19 पंजे 50, 19 चौक 76, तो बच गए कितने, 15, 152 आ गया, 19 अट्ठा 152 होते हैं, 3 पे काटो इसको, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 3 से 18, 116 आ गया, 116 आ गया, तो अब क्या करना हमें, 116 को 116 को हमें 25 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करनी, क्योंकि लॉस तो यही था, और किस में जोड़ देना है, 612 में जोड़ देना है, अपना आंसर आ जाएगा। तो अब 116 की 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, 25 का 25 का 150, 15 ऐंसी, 25 एकम 25 और 15 40, फिर 40, तो फिर 40 इसकी हासिल बन गई, 25 एकम 25 और 40, 25 और 40 कितना आ गया, 65, 25 और 1 मिनट सॉरी,
25 का 150, 15 आ गया आंसर। 25 कम 25 और 15 40 हो गए। जीरो 40 की आंसर बन गई। 25 कम 25 और 40 कितना आएगा? 65। 25 और 40 यार कितना आएगा? 25 कम 25, 25 का 150, 15 ऐसे हो गई। 25 कम 25 और 15 40, 40 की तो फिर ऐसे चार आएगी, ऐसे चार चार आएगी। और 25 कम 25 और चार 29, 29 आएगा यहाँ पे। 29 आ गया। 29 आ गया तो फिर 29 को इसमें 6,612 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? यदि 3,000 होता तो ये 96 हो जाता। 96 से 100 कम आएगा तो यानी कि 95 आएगा। 95 12, ऑप्शन नंबर डी। तो ये एक ही टाइप चल रही है भाई, ये दो तक, ये मतलब कि 98 से और क्या नाम है 90 106 तक एक ही टाइप चल रही है। इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अ, तो बस वही बात है कि मतलब कि हम पहले प्रॉफिट का और लॉस का जो है रेशो लिखेंगे, फिर उन दोनों को घटाएंगे। घटाने के बाद इनके इसके रेशो से डिवाइड करेंगे, फिर उसके साथ रेशो रेशो वाले के साथ लॉस वाले के रेशो के साथ मल्टीप्लाई करके उसकी जो भी उसका जो वो पहले थी उसमें जोड़ देंगे, अपनी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। कॉस्ट प्राइस निकालनी बस इसमें। अब 107 से 108 तक एक टाइप है, कोई भी एक टाइप कर लेंगे। जैसे बीच वाला कर लेते हैं, हम यही कर लेते हैं। अब क्या किया उसने, शॉपकीपर ने सोल्ड किया आर्टिकल को 2000 में। 2000 में बेचा। देन ही हैड अ लॉस, एक उसको लॉस हुआ 2000 बेचने पर। इफ ही सोल्ड द आर्टिकल फॉर 3000 देन ही हैड अ प्रॉफिट। 3000 में बेचता तो उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता। यदि लॉस अमाउंट इज द इफ लॉस अमाउंट इज सो मोर देन द ट्वाइस ऑफ प्रॉफिट अमाउंट। यदि जो लॉस हुआ है ना उसको 2000 बेचने पर, वो सो ज्यादा है किसके? उसके प्रॉफिट से। प्रॉफिट से दुगने प्रॉफिट से 100 कम है। तो कैसे करोगे इसको? 3000 है, इधर है 2000। यदि 2000 में हम क्या करेंगे, 100 जोड़ेंगे। 100 का है उसने कि लॉस अमाउंट कितना है? 100 ज़्यादा है। द लॉस अमाउंट इज 100 ज़्यादा देन द ट्वाइस ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट हम एक्स मान लेंगे। एक्स मान लेंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 2x। अब देखो ये ये क्या था? ये प्रॉफिट था। प्रॉफिट वाली इसमें क्या नाम है, इसमें प्रॉफिट वो है। प्रॉफिट के समेत ये संख्या है, तो इसमें से यदि हम प्रॉफिट निकाल देंगे तो ये क्या बन जाएगी? हमारी कॉस्ट प्राइस बन जाएगी। और ये लॉस था। लॉस में हमने इतना कुछ जोड़ा तो फिर ये क्या बन गई? ये भी कॉस्ट प्राइस ही बन गई। तो दोनों इक्वल हो गई। अब इसको घटाओ। इधर 2100 आ गया, 2100 बन गया। 2100 जाकर उधर कितना 3000 में से घटेगा तो 900 आएगा। और ये उधर आ जाएगा 3x हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 300 आ गई। x की वैल्यू 300 आ गई। अब x की वैल्यू 300 इसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा हमारा कॉस्ट प्राइस? तो 2700 आ जाएगा। 3000 में से घटाएंगे ये तो क्योंकि प्रॉफिट था, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। इधर से भी आ जाएगा लेकिन इधर से ठीक रहेगा। 2700 अपना आंसर आ गया। अब आगे चलते हैं। अ वेंडर बोट ऑरेंजेस एट, तो इसका एक अलग फार्मूला है। तो पहले फार्मूला बता दूं मैं आपको क्या है। इसमें है कि एक होगा कॉस्ट प्राइस, एक होगा सेलिंग प्राइस। एक प्राइस होगा, एक क्वांटिटी होगी। एक प्राइस होगा, एक क्वांटिटी होगी। हमें क्वांटिटी इक्वल करनी है पहले। क्वांटिटी हमें इक्वल करनी है सेलिंग प्राइस की भी और कॉस्ट प्राइस की भी। फिर प्राइस पर हमें प्रॉफिट और लॉस निकालना है बस। प्राइस पे प्रॉफिट और लॉस निकलेगा कब? जब हमारी क्वांटिटी इक्वल हो जाएंगी। तो एक क्वेश्चन करते हैं कोई भी। अच्छा सा क्वेश्चन देख लेते हैं एक। चलो ये देख लेते हैं। 113वां। 100 एप्पल को बोट किया गया 350 में और सोल्ड किया गया एट द रेट ऑफ 48 पर डजन। फाइंड लॉस ऑफ प्रॉफिट परसेंट कितना है? देखो मैंने क्या कहा था, कॉस्ट प्राइस है एक होगा, एक सेलिंग प्राइस होगा। एक प्राइस होगा, एक क्वांटिटी होगा। क्वांटिटी कितनी है? 100 एप्पल की है। और कितने में खरीदा गया है? 350 में। तो इनका चलो आगे चलते हैं। अब आगे उसने सोल्ड किया गया यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगा? 48 पर डजन। 48 रुपये है कितने डजन पे? यानी कि 12 एक डजन में कितने होते हैं? 12 आर्टिकल ही होते हैं। तो इनके रेशो भी बना बना सकते हैं हम। कैसे? इसका जैसे 0 0 कट गई, 5 था 35, 5 दूनी 10। तो इसका रेशो कितना आ गया? 7/2 आ गया। और इसका कितना आएगा? 4/1 आएगा। 12 एकम 12, 1248। तो ये अपना आ गया। फिर मैंने क्या कहा था आपसे कि जो क्वांटिटी है वो इक्वल होनी चाहिए। तो 1/2 है तो इसके साथ मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 की जब मल्टीप्लाई की तो मैंने, या इधर तो 2 2 हो गया और इधर हो जाएगा 7 2 8 और 2। तो अब ये तो क्वांटिटी इक्वल होगी। और प्राइस प्राइस यानी कि मैंने ये कहा था कि कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। तो
देखो सेलिंग प्राइस हमारा 1 ज़्यादा 7 से, यानी कि 1 का प्रॉफिट होगा 7 पर। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा हमारा? 14 सतम 98, 98 और 2 98 और 2 100। तो ऑप्शन नंबर डी अपना ऑप्शन हो जाएगा, ये प्रॉफिट बनेगा उसका। तो आगे चलते हैं अब। 116 से 190 तक एक टाइप है। तो करते हैं इसका कोई ना कोई क्वेश्चन एक करेंगे इसको। हम्म, एक क्वेश्चन कर लेते हैं कोई भी एक, सारे सेम ही हैं। चलो ये कर लेते हैं 116। सोनू बाय अ सर्टेन नंबर ऑफ एप्पल एट द रेट ऑफ 2460 एंड इक्वल नंबर ऑफ एप्पल एट द रेट ऑफ 3460। देखो इनका रेशो क्या बनेगा, देखो पहले तो लिखो वो क्या नाम है, वही प्राइस और क्वांटिटी। सेलिंग प्राइस क्या है? 20 आर्टिकल फॉर 60 रुपीज़, यानी कि 3:1 बन जाएगा। अब आगे क्या कहा उसने? एन इक्वल अमाउंट ऑफ एप्पल एट द रेट ऑफ 30 फॉर 60 रुपीज़। 30 फॉर 60 रुपीज़ यानी कि 2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी कि 30 और 60 का रेशो है। 30 हमारे आर्टिकल इधर आएंगे और क्या नाम है 60 इधर, तो 1 कितना आ जाएगा? ये भी कॉस्ट प्राइस ही है। ये भी कितना हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। अब क्या 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 उसने क्या किया, इन दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद उनको सेल किया कितने में? 25 आर्टिकल फॉर 60 रुपीज़। अब 25 है और 60 है, इसका रेशो क्या बनेगा? 25 और 12:5 बन गया इनका रेशो। तो अब हमें क्या करना है, ये सेलिंग प्राइस आ गया। देखो हमारे पास दो कॉस्ट प्राइस हैं, इन दोनों को हम क्या करेंगे? ऐसे ही जोड़ देंगे, ऐसे ही जोड़ देंगे। ऐसे ही क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि इनकी जो क्या नाम है, ऐसे ही इसलिए जोड़ दिया क्योंकि इनकी क्वांटिटी जो है इक्वल है पहले ही, एक इधर या एक इधर, इसलिए मैंने इधर सीधा जोड़ दिया। नहीं तो हम पहले क्या करते? पहले इनकी क्वांटिटी को इक्वल बनाते, क्वांटिटी को इक्वल बनाते फिर उनको जोड़ते। लेकिन अब क्या है, क्वांटिटी क्या है? इक्वल ही है। तो जो सीधे हम इनको ऐसे ही जोड़ देंगे। तो हमारी कॉस्ट प्राइस क्या है? ये 2 आ जाएगी और इधर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना है? 12 है और 5 है। तो अब क्या करना है, हमें बताना कि कितना गेन हुआ कितना लॉस हुआ। एक एक रास्ता तो वही है कि मतलब कि पहले हम इन दोनों को वो करें, इक्वल करें, फिर बताएंगे इस पे क्या है, इतना इतना वो है। इससे इससे अच्छा एक और रास्ता है, क्या है? इधर इसकी मल्टीप्लाई कर दो, इधर इसकी मल्टीप्लाई कर दो। सॉरी इधर इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, इधर इधर इसकी कितना आएगा? ऊपर लेकर जानी है, यानी कि यदि कॉस्ट प्राइस है और क्या नाम है सेलिंग प्राइस है, तो 15 25 उधर लिखना, और यानी कि नीचे लिख ऊपर से नीचे ले आना है, और क्या पे आएगा? 12 दूनी 24, यानी कि एक का लॉस हुआ 25 पर, गुणा में 100, 25 चौका 100, यानी कि उसके क्या हुआ? लॉस हुआ। ऑप्शन नंबर ए। तो हाँ, आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा ये, कि मतलब कि अब इक्वल को बनाते इसको ऊपर जाके ये करके, तो जैसे हमने पहले वाले में किया था, तो यहाँ से भी शायद हो जाता है ये। देखते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पे। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14, यानी कि दो का लॉस हो, दो का प्रॉफिट हो रहा किस पे? 14 पर। तो हम हाँ, ये से अपना आंसर आ गया भाई। कोई ज़रूरत नहीं है इनको इक्वल बनाने की, सीधी मल्टीप्लाई करो, इधर इधर इसकी करो, इधर इसकी करो। तो ये एक नई चीज़ मैंने भी सीखी है यहाँ पे। तो यहाँ तक हो जाएंगे आपके। 119वां क्वेश्चन मैं बाद में करवाऊंगा, ये थोड़ा अजीब टाइप है। हाँ, तो आगे 120 से और क्या नाम है 122 तक एक टाइप है। कोई भी एक क्वेश्चन कर लेंगे हम। अ, देखो ये रेशो में आ गए, हम रेशो में आ गए हैं, तो इसलिए इनकी एक अलग टाइप है। चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं 121। शॉपकीपर परचेज सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ इतने में बेचा, एंड परचेज सम अदर आर्टिकल एट द रेट ऑफ उतने में, और फिर सोल्ड आर्टिकल एट द रेट ऑफ इतने में। द रेशो ऑफ फर्स्ट आर्टिकल एंड सेकंड टाइप आर्टिकल इतना है। तो देखो बात सिर्फ वही है कि जो मतलब कि मैंने आपको जो तरीका बताया है, लेकिन क्या है कि हर बार अ,
तो स्टार्ट करते हैं 121 से। क्या नाम है, क्या था, कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस होगा, और क्या नाम, एक सेलिंग, दो कॉस्ट प्राइस होंगे, दो एक सेलिंग प्राइस होगा। ये कितना है, 2 आर्टिकल फॉर 1 रुपी। 2 आर्टिकल, अब यहाँ पे प्राइस होगा, यहाँ पे क्वांटिटी होगी, 2 आर्टिकल फॉर 1 रुपी। और आगे क्या है, अदर 3 आर्टिकल फॉर 1 रुपी, 3 आर्टिकल फॉर 1 रुपी। अब सेलिंग प्राइस क्या किया उसने, अब ये क्या है, ये 4:5 में है, 4:5 में है। अब पहले तो हमें क्या करना है, इन दोनों को इक्वल बनाना है। इक्वल बनाने के लिए हम 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से इसको करेंगे, तो ऊपर 3 आ जाएगा, और नीचे इधर भी 3 आ जाएगा। तो क्या बना हमारा, जो बना ये कितना बना, ये बना पी, और क्या था, ये बना 6 बन गया, और इधर 3 हो गया, इधर 6 बन गया, इधर 2 हो गया। अब ये था, ये कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस है, ये 4 में है, ये 5 में है। अब 4 की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इसकी 5 के साथ करेंगे, तो कितना आएगा, 4×6 = 24, और इधर भी 4, इधर 5, तो करो, 3×4 = 12, 4×6 = 24, 5×2 = 10, और 5×6 = 30, 5×6 = 30, और उनको सेल कर दिया 3:2 में। अब इनको क्या करेंगे, अब इनको जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 22 आ जाएगा, ये 22 आ जाएगा, और ये कितना आएगा, 54, 54 आ जाएगा, ये 22 आ जाएगा। और ये कॉस्ट प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस कितना है, 3:2 है, 3 और 2 है। तो वही बात है, कितना हो जाएगा ये, 66, 22×66, और 54×2, ये 66 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 54×2 108। ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। तो 66 और 108, 108 में से 66 गए 2, और 10 में से आ गए 4, 42 का 66 पे प्रॉफिट है। तो 6 पे काटो, 6 सता 42, 6 कम 6 11 आ गया। 700 को 11 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा, 11 कम 6 कम 6, 6 सते 42, 700 आ गया। 7, कौन सा क्वेश्चन था ये, यहाँ ये है, सॉरी, मैं तो ये समझ गया था। 11×6 = 66, बच गए कितना, बच गए 4, 11×3 = 33, तो बच गए 7। ऑप्शन नंबर ये आ गया, 63 7/11, 63 7/11, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसा ही है, कुछ इसमें अलग नहीं था, बस वही बात है, पहले इक्वल बनानी है, फिर उनके साथ जो रेस हुआ, रेसो की मल्टीप्लाई कर देनी है, फिर वही चीज़ जो मैंने आपको बताई है। तो 123 से और 125 तक एक टाइप है, कोई भी एक टाइप कर लेंगे। ये कर लेते हैं, उसने ऑरेंज खरीदे इतने में, और सेम ऑरेंज खरीदे इतने में, फिर मिक्स कर दिया, फिर उनको बेच दिया, ही बियर आ लॉस ऑफ 4 रुपी। देखो बात वही है बिल्कुल, इसमें भी वही चीज़ होंगी सारी। पी, और क्या हुआ है, इधर 6 है, 1 है, 4 है, 1 है, इसकी 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, इसकी 6 के साथ, कितना आएगा अब, 4×6 = 24, 4 आ गया, इधर 6 आ गया, तो इधर भी 4 आ गया। अब क्या है, उनको मिक्स करने के बाद क्या है, उनको बेच दिया, कितने में, 10 और 2 में। अब ये तो 48 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, काटो इनको, 2, 5 और 24, ये आ गया सीपी। और एसपी क्या आएगा, देखो 10 एसपी क्या था, 10:2 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1:5 हो जाएगा। तो 15 15 25, मल्टीप्लाई करेंगे हम ऐसे, तो कितना आएगा, ऊपर आ जाएगा 25, नीचे आ जाएगा 24, यानी कि एक का लॉस है 25 पर, गुणा में 100। तो 100, और क्या नाम है, एक का लॉस है, एक का लॉस है, एक का लॉस है। तो उसने कहा कि इन दिस बिजनेस बियर आ लॉस ऑफ 4 रुपी, फाइंड आउट हाउ मैनी ऑरेंजेस ही बोट इन ऑल। यदि वो 4 का लो एक मतलब कि क्या करता है वो, लॉस करता है 4 रुपए का, तो लॉस 4 रुपए का है, तो हमें इनकी मल्टी क्या नाम है, 24 था, इधर 5 था, तो सेलिंग प्राइस उनका इक्वल बनाना पड़ेगा। तो 24 था, इधर 24 पंजा कितना होता है, 120 होता है, 24 पंजा कितना होगा, 120 ही होगा, तो 120 है, 24 पंजा 120, ये दोनों इक्वल बनाने होंगे।
24 पंजा 120 गुणा में 4 करना होगा, 1248 यानी कि 480। ऑप्शन नंबर ए। इसलिए तो मैंने इसको अलग टाइप में लिखा है कि जब ये पूछे चार, तो हाउ मैनी हो रेंज कितने होंगे, तो सेलिंग प्राइस इक्वल बना लेना या फिर उसके साथ मल्टीप्लाई कर देनी ऊपर वाले के साथ। जितनी मल्टीप्लाई आएगी उसके साथ इसकी मल्टीप्लाई कर देना, उतनी हमारे ऑरेंजेस आ जाएंगे। तो अब आगे चलते हैं। अब 126 से और 129 तक मैं इनको बाद में करवाऊंगा इनको भी। तो 4 क्वेश्चन ये हो गए, अब पीछे वाले भी हैं कई सारे। तो अब सिर्फ एक टाइप रह गई है, वो है ये काउंटिंग नंबर ऑफ आर्टिकल इन सेल और बाय। देखो इसका फॉर्मूला क्या है, पी बाय क्यू इंटू में प्रॉफिट और लॉस इक्वल टू पी बाय क्यू इंटू में प्रॉफिट और लॉस। बस कोई भी एक क्वेश्चन उठा लो वही कर देंगे, सारे के सारे बिल्कुल सेम है आखिरी तक। 138 तक कोई भी एक क्वेश्चन उठा लो, सारे के सारे सेम है, जो भी आपका मन करे। चलो क्या नाम है आखिरी वाला, तो आखिरी वाला उठा लाई, आखिरी वाला नहीं, कोई भी उठा लो, सारे के सारे सेम है। चलो ये उठा लेते हैं, बीच वाला ठीक रहेगा। अ, देखो 12 लेमन है, 12 लेमन, लेमन किस में आएंगे, प्राइस में आएंगे, क्वांटिटी में आएंगे, क्वांटिटी में आएंगे यानी कि नीचे आएंगे, प्राइस कितना 60 है, और क्वांटिटी यानी कि 12 है, और कितने के लॉस पे बेची गई है 25%, यानी कि कितना बचेगा यहाँ पे 75 बचेगा इक्वल टू। अब उसको कितने लेमन बेचना है, यानी कि ये क्या है क्वांटिटी है, क्वांटिटी है तो यानी कि नीचे आएगी यहाँ पे, और प्राइस कितने पर 100 पर, कितना प्रॉफिट हो जाए 25 का, यानी कि 125 आ जाएगा उधर। तो काटो 12 पंजे 60, 5 को से इस पे काटोगे तो 5 हम 5 बच गए, 2 पंजा पंजा 25, 15 आ गया इधर, तो 15 उधर जाएगा। इधर काट लो 25 चौका 100, 25 पंजा 125। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, एल इक्वल टू 4 गुणा में 5 15, 15 क्योंकि इधर गया, और डिवाइड में 5, 5 दिए 15, 3 चौके 12, ऑप्शन नंबर सी। तो सारे के सारे बिल्कुल ऐसे ही करने हैं, प्रॉफिट और लॉस चाहे आप फर्स्ट वाला उठा लो, लास्ट वाला उठा लो या फर्स्ट वाला। तो थैंक यू गाइज, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, और क्या नाम है आपको मतलब कि ऐसे ब्रेक डाउन करने में मदद मिल रही हो तो लाइक भी करो, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा फॉर अपकमिंग कंटेंट, ताकि मैं अगले आने वाले कंटेंट में और भी सुधार कर सकूँ। थैंक यू गाइज।